आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के किस कस्बे को पुरातत्व का खजाना कहा जाता है। राजस्थान के किस कस्बे को पुरातत्व का खजाना कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका जो अलवर जिले का बानगढ़ है, उस बानगढ़ को पुरातत्व का खजाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंडहरों का नगर किसे कहा जाता है। खंडहरों का नगर किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपके अलवर का बानगढ़। बानगढ़ को खंडहरों का नगर कहा जाता है। इसको जो बसाया गया था वो आमेर के जो शासक हुए भगवंत दास, उनके द्वारा जो बानगढ़ कस्बा बसाया गया था। और इनकी जो राजधानी है बानगढ़ को राजधानी जो आमेर के शासक के कस्बा शासक भगवंत दास, उनके पुत्र के द्वारा इसको अपनी राजधानी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये राज्य निर्वाचन आयोग ये 243 के में वर्णित है, 243 के में। नेक्स्ट, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो आपके माउंट आबू में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका माउंट आबू सिरोही। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है। तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो घोड़ावण है, जिसको हम माल मोरडी के नाम से भी जानते हैं, सोन चिड़िया के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। और राजस्थान के 3 स्थानों पर ये पाया जाता है। सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कुछ गिने चुने हैं, ज़्यादा तो नहीं। राष्ट्रीय मरु उद्यान आपका जैसलमेर, वहाँ पे ये देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पे आपका हाड़ौती में मिलता है, सोरसन 12 में, और एक आपका अजमेर में देखने को मिलता है। तो ये राजस्थान के 3 स्थान है जहाँ पर ये राज्य पक्षी देखने को मिलते हैं। अभी ये संकटग्रस्त प्रजाति में आता है, तो इनकी संख्या बहुत कम है, 100-150 के लगभग इनकी संख्या बची है। दूसरा प्रश्न अगला आपके सामने है कि राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो रणथंभौर वाला है, रणथंभौर नेशनल पार्क, ये राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। देखो ये जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो अपना आंसर भी दे सकते हैं, तो आप भी इस प्रकार से ग्रुप में जुड़कर अपने जो प्रश्नों के आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावण है। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है। तो ये बूंदी वाला बना है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो कि राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है। तो राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य की बात हो रही तो इसका आंसर हो जाएगा आपके भरतपुर वाला जो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है राष्ट्रीय उद्यान, उसको पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर सलीम अली का जो संबंध है वो आपके इसी राष्ट्रीय उद्यान से जाना है राजस्थान में। अगला प्रश्न है बस्सी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो देखो बस्सी अभ्यारण्य ये चित्तौड़ वाले बस्सी की बात हो रही है और अभ्यारण्य भी अपना चित्तौड़ में, ये इसका आंसर हो जाएगा आपके चित्तौड़गढ़ में। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है। ओराई और आपके ओराई नदी पर ये यहाँ से निकलती हैं। अगला प्रश्न है कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य किस जिले में है। तो ये बूंदी जिले में, मुख्य रूप से ये बूंदी जिले में आता है, बाकी थोड़ा बहुत हिस्सा इसका भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और इन जिलों में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो ये आपके सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। करेक्ट आंसर इसका सवाई माधोपुर। मानसी, वाक्कल और सोम नदियाँ राजस्थान के किस अभ्यारण्य से होकर गुजरती हैं। तो ये मानसी, वाक्कल और सोम नदियाँ ये उदयपुर में एक अभ्यारण्य स्थित है, फुलवारी की नाल, वहाँ से ये होकर गुजरती हैं। देखो आंसर दे रखे हैं, आप खुद भी जिस प्रकार से प्रश्नों के आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर अपने आंसर दे सकते हैं। आप सर्च करें ये वाला नाम, या फिर आप जो अपने इस नाम से आप अपने ऊपर ग्रुप में सर्च कर सकते हैं, या फिर अपने लिंक से डायरेक्ट इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक दे दूंगा आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसमें आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोटू राजस्थान के किस जिले में स्थित आरक्षित वन क्षेत्र है। तो रोटू जो है वो नागौर जिले में आता है, रोटू नागौर जिले में आता है, ठीक है। और सबसे नवीनतम है आपका जालोर वाला रणखार, वो आपका सबसे नवीनतम है, जबकि ये जो रोटू है वो आपके नागौर जिले में आता है। मैंने इसको कैसे याद रख रखा है, तो मैंने इसको रोना से याद रख रखा है, रोना, रोटू, नागौर, इस प्रकार से मैंने इसको याद कर रखा है। अगला प्रश्न है कि फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो ये तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, मानसी, वाकल, सोम नदियाँ इससे गुजरती हैं, उदयपुर जिले में ये आता है।
फिर आपका अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान आपके यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका जो केवलादेव गणापक्षी अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर वाला, वह इस सूची में शामिल है। और वेटलैंड की जो लिस्ट है उसमें भी इसको शामिल किया गया है। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है कि इस राष्ट्रीय उद्यान के अलावा, इस अभ्यारण्य के अलावा और किसको वेटलैंड भूमि में शामिल किया गया है, तो आप इसका उत्तर कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हरे कबूतर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो हरे कबूतर, ये सरिस्का वाला जो अभ्यारण्य है आपके अलवर में, अलवर वाला सरिस्का अभ्यारण्य, वहाँ पे हरे कबूतर पाए जाते हैं। गोंगेलाव, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, गोंगेलाव। गोंगेलाव सुरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो गोंगेलाव जो है आपके, वो जैसे रोटू था वैसे ही मैंने इसको याद कर रखा है, जो ये भी आपके नागौर जिले में ही आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका नागौर। तो इसको मैंने याद कर रखा है गोना, वो रोटू का रोना याद कर रखा है और इसका गोगेलाव का गोना, रोना गोना दोनों से ये दोनों ही याद हो जाएंगे और ये सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये आपके धौलपुर में आता है। बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपके भरतपुर जिले में आता है। और अगला प्रश्न है कि जैसलमेर में हुए अर्ध शाका के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ के जो शासक थे वो थे राव लूणकरण। राव लूणकरण, ये वही लूणकरण है जिनकी बेटी का विवाह जिनकी बेटी उमादेव का विवाह हुआ था मालदेव के साथ में, जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी। और रूठी रानी का वास्तविक नाम पूछ ले तो उनका नाम है उमादेव, जो कि जैसलमेर के राव लूणकरण की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, जैसलमेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो वो थे हर राय। जैसलमेर वाला कौन थे? तो वो थे हर राय। हर राय ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। इसने अपनी एक बेटी का विवाह भी अकबर के साथ में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जैसलमेर के भाटी वंश का अंतिम शासक था जवाहर सिंह। जवाहर सिंह जैसलमेर के भाटी वंश का अंतिम शासक था। भरतपुर के महाराजा सूरजमल किसके उत्तराधिकारी थे? तो भरतपुर के जो महाराजा थे सूरजमल, वो बदन सिंह के उत्तराधिकारी थे, बदन सिंह के पुत्र थे। बदन सिंह, महाराजा बदन सिंह। खानवा का युद्ध आपको पता ही है, ये 1527 में हुआ था, मार्च 1527 में। और हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में हुआ था। गिर सुमेल का जो युद्ध है वो आपके, गिर सुमेल का युद्ध ये 5 जनवरी 1544 में हुआ था। और तराइन का पहला युद्ध ये 1191 में हुआ था और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज जीतता है और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय हो जाती है। नेक्स्ट है, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो वागड़ की जो परमार राजवंश है उनकी राजधानी थी अर्थूणा। ये अर्थूणा कहाँ पे आता है? ये अर्थूणा अभी वर्तमान में बांसवाड़ा जिले में आता है। भरतपुर शहर की स्थापना ये सूरजमल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? तो चावड़ों का जो सबसे प्राचीन राज्य था उनका नाम है बीनमाल। चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य है बीनमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन बने? तो संयुक्त राजस्थान के जो राज प्रमुख बने थे वो बने थे मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह यहाँ के राज प्रमुख बने थे। नेक्स्ट, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो संयुक्त राजस्थान के जो प्रधानमंत्री थे वो मेवाड़ के थे माणिक्यलाल वर्मा। ये संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था। किस संविधान संशोधन के तहत राजस्थान में राज प्रमुख पद विलोप कर दिया? तो ये आपका 7वां संविधान संशोधन था। उसके तहत राज प्रमुख के स्थान पर आपका राज्यपाल पद सर्जित किया गया था। एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा था? तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। नेक्स्ट है, अच्छा, ये ग्रुप में जुड़े हुए मेंबर है सुरेंद्र सिंह राजावत। इनके द्वारा पूछा गया था एक क्वेश्चन कि RKS MBK इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये भी हाल ही में स्कूलों में चल रहा है। ये एक ऐप है, इसको डाउनलोड करके सारा काम अभी इसी पर आधारित चल रहा है। तो इसका जो पूरा नाम है वो है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम।
राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये सही है। और ये ऊपर वाला जो दे रखा है वो गलत है। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, ये गलत है। और राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये वाला सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम इसमें ये दे रखा है राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। और अभी जो शिक्षा मंत्री हैं वो है डॉक्टर बी डी कल्ला, और शिक्षा राज्य मंत्री हैं जाहिदा खान, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। नेक्स्ट है राजस्थान संघ के जो राज प्रमुख है वो कौन बने थे, तो वो भीम सिंह बने थे, कोटा वाले। नेक्स्ट, राजस्थान संघ में कितने ठिकाने शामिल थे, तो राजस्थान संघ में आपके 2 ठिकाने और 9 रियासतें शामिल थी। इसको पूर्व राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। 2 ठिकाने कौन कौन से थे, जो नीमराणा अलवर वाला है उसको छोड़ के बाकी दोनों ठिकाने, अलवर वाला तो मत्स्य संघ में शामिल था, नीमराणा वाला, और ये भी जो है अपने इसमें शामिल थे दूसरे चरण में। नेक्स्ट है रियासतें कितनी थी, तो अभी हमने चर्चा कर ली रियासतें। तो राजस्थान संघ में कितनी रियासतें थी, वो आपके 9 रियासतें थी दूसरे चरण में जिनका विलय हुआ था। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना था, तो गोकुललाल असावा हैं, वो उनके प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है भारत संघ की अधिमिलन संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे, तो ये बीकानेर के थे शार्दुल सिंह। बीकानेर के शार्दुल सिंह ये प्रथम शासक थे। एकीकरण के समय जोधपुर के शासक ये हनुमंत सिंह थे, महाराजा हनुमंत सिंह। और पेन पिस्टल का जो समझौता है वो ये इन्हीं से संबंधित है, आंखों पर काली पट्टी बांधकर, ये सारे जो इन्हीं से संबंधित हैं। और नेक्स्ट है धौलपुर के शासक, तो ये थे आपके उदयबान सिंह, धौलपुर के हैं उदयबान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे, तो 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन कौन से थे, आपको नकुल याद करना है, नकुल, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। लच्छीराम किस ख्याल से संबंधित है, तो लच्छीराम जो है आपके कुचामनी ख्याल से संबंधित है। मैंने इसको कैसे याद कर रखा है, तो कुल से याद कर रखा है, कुचामनी का लच्छीराम, तो ये इसे प्रवर्तक हैं। उगमराज ये भी आपकी इसी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी हैं। उगमराज किस ख्याल के खिलाड़ी है, तो ये भी आपके कुचामनी ख्याल के ही खिलाड़ी हैं। चांद, नीलगिरी, राव, रिडमल, मीरामंगल आदि ख्याल किसके द्वारा रचित हैं, तो ये लच्छीराम के द्वारा रचित है। चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, तो ये आपके टोंक का प्रसिद्ध है। कहाँ का, टोंक का। चार बेत में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो घुटनों के बल बैठकर इसमें जो डफ वाद्य यंत्र है उसको बजाया जाता है। नेक्स्ट है नौगरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो नौगरी आभूषण आपका कलाई में पहना जाता है। नौगरी आभूषण कलाई में पहना जाता है। गोखरू आभूषण भी आपके कलाई में ही पहना जाता है। ये अपने ग्रुप के बेहतरीन सदस्य हैं और बहुत ही शानदार जीके हैं। आप भी इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। वहाँ पे प्रश्न पूछकर आपके हर प्रश्न का जवाब है जो ग्रुप में दे देंगे। भरत दाकर जी हैं, तो आप भी ग्रुप में प्रश्न पूछें और अपने बाकी के साथियों को भी यहाँ पे ग्रुप में जोड़ें। इन्होंने सारे उत्तर यहाँ पे दे रखा, देखो। पुरातत्व का खजाना बानगढ़ अलवर है। खंडहरों का नगर बानगढ़। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर है। और चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है। पक्षी अभ्यारण्य घना पक्षी अभ्यारण्य है। चित्तौड़गढ़ का बस्सी अभ्यारण्य और बूंदी ये आपका रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है। मानसी वाकल फुलवारी की नाल है। राज्य पक्षी आपका गोडावण, इसमें राष्ट्रीय मोर उद्यान में देखने को मिलता है, जो कि 2 जिलों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 3162 है। बहुत ही आसान है, 31 का डबल कर दो 62 वर्ग किलोमीटर। रोटू आपका रोना याद करना है, रो से रोटू, ना से नागौर। इस प्रकार से जो, अच्छा एक प्रश्न आपको मैं और पूछता हूँ, ये वाला, चंपावती किसका प्राचीन नाम था, तो चंपावती जो है आपका जयपुर का जो चाकसू है शीतला माता वाला, उस चाकसू का प्राचीन नाम है चंपावती। और अलवर के बानगढ़ नगर की स्थापना, तो ये मैंने आपको बता दिया था, आमेर के कछवा शासक है भगवंत दास, उनके द्वारा की गई थी। और राजधानी जो है इनके पुत्र के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट है उषा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो उषा मंदिर आपका बयाना भरतपुर में स्थित है। राज्य के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो वो अमर सिंह राठौड़ थे, अमर सिंह राठौड़। अभी तो प्रेम सिंह मेहरा हैं, पहले अमर सिंह राठौड़ थे। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति करते हैं वो राज्यपाल करते हैं।
कार्यकाल कितना होता है, तो पहले 662 था, पहले 662 था, लेकिन जो तीसरे निर्वाचन आयुक्त आए उनके बाद में इनका कार्यकाल 565 कर दिया है, 5 साल या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो। फिर आपका ये गठन कब हुआ, तो ये जून 1954 की घटना है और कार्य प्रारंभ किया था इन्होंने 1 जुलाई 1954 को। राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो मुख्यालय है वो आपके जयपुर में है और इसके जो संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 243 के में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनतेरस कब मनाई जाती है, तो धनतेरस आप सभी को पता ही है। जब मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ आज धनतेरस ही है, तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज है कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और आज ही के दिन है जो, यानी कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय आज धनतेरस है, तो आज जो तिथि है वो आपके कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी है। तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाली धनतेरस आप जो किसी जो सरकारी शिक्षक के रूप में मनाएं या फिर आप सरकारी नौकरी के रूप में मनाएं। एक क्वेश्चन पूछा गया था सुरेंद्र सिंह राजावत जी के द्वारा कि पन्नादाय का जन्म किस गांव में हुआ, तो पांडोली, जो आपके स्टेशन की पांडोली, कपासन चित्तौड़गढ़, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और ससुराल इनका कमेरी राजसमंद में आता है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको और पूछ लेता हूँ, इनके उत्तर आपको कमेंट करना है या फिर मैं आपको बता देता हूँ। एकीकरण के समय नीमराणा का शासक ये राव राजेंद्र सिंह थे, कुशलगढ़ के थे राव हरेंद्र सिंह और लावा के थे वंश प्रदीप। एकीकरण के समय लावा ठिकाना किस रियासत में था, तो ये आपके जयपुर में था। तो ये और बहुत ही बेहतरीन एक सदस्य हैं अपने प्रिंस, ये भी हर प्रश्न का जवाब आपको ग्रुप में दे देते हैं, तो आप ये प्रश्न यहाँ पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।